नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरबीएम स्टूडियो 91 में। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आने की संभावना होती है। उसी तरह मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका 2x² - 7x + 3 इजकल टू क्या है, 0। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूलों का अस्तित्व। जब भी हम मूलों का अस्तित्व ज्ञात करते हैं तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, जो ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। तो ए का मान हम लोग क्या क्या सीखे थे, जो द्विघात समीकरण में क्या था, ax² + bx + c इजकल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर जहाँ रहेगा उसका ए का वैल्यू होगा, और जहाँ एक्स का गुणनखंड रहेगा वहाँ कितना बी का वैल्यू होगा। जो एक्स का गुणनखंड क्या दिखाई दे रहा है, -7। एक्स का गुणनखंड क्या दिखाई दे रहा है, 2। और सी का क्या होगा, 3। यानी इस तरह। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मूलों का अस्तित्व एक्स बराबर क्या होता है, -b ± √√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं, -b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -7 ± √b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 गुना सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 बाय 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, 2। अब देखिए दोस्तों, प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 7×7 = 49 माइनस। अब देखिए 4 2 8, 8 तिया कितना होगा, 24/2 4, 7 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, है नहीं आएगा, बाय 4 एक्स। आगे देखिए, एक्स बराबर 7 प्लस माइनस रूट, सॉरी दोस्त, रूट नहीं देना है, ओनली 5 देना है। 25 का वर्गमूल कितना हो गया, चलो इसको काट देते हैं, अच्छा से लिखते हैं। एक्स बराबर 7 प्लस माइनस कितना आएगा, 25 का वर्गमूल 5 बट्टा कितना आया, 4। एक बार एक्स का वैल्यू क्या लेना है, 7 + 5/4, और एक बार 7 माइनस 5/4। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस और माइनस लगा हुआ है, इसलिए एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। समझ आया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12/4, 4 तिया 12। मैंने एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। एक्स का वैल्यू एगो 3 आया। इसमें देखते हैं, एक्स बराबर 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, 2/4, 2 1 2, 2 2 4। यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आया, 1/2। तो मूलों का अस्तित्व हमें क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्त। तो देखिए मूलों का अस्तित्व क्या क्या प्राप्त हुआ, एक 3 प्राप्त हुआ और एक क्या प्राप्त हुआ, 1/2। ये आंसर हो गया, 1/2। समझ आया। और एक क्वेश्चन इसी तरह दिखाते हैं आपको। इसके बाद इस तरह का जितना भी मूलों का अस्तित्व वाला क्वेश्चन है आप रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा सवाल है आपका 2x² + x - 4 के मूलों का अस्तित्व ज्ञात करें। उसी तरह एक सवाल लिए हैं और एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कैसे, पहला क्वेश्चन में दिखा दिए। ए का वैल्यू कैसे मानेंगे, जो x² गुणनखंड में होता है उसी का ए का वैल्यू होगा। ए का वैल्यू गुणनखंड क्या है, 2, तो 2 आया। बी का वैल्यू इसमें क्या होगा, x है, तो 4 में एक गुणनखंड होता है तो 1 लिख दिए। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। सी का वैल्यू -4। तो मूलों का अस्तित्व निकालते हैं। मूलों का अस्तित्व एक्स बराबर क्या होगा, -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला याद रखिएगा, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए बी का वैल्यू कितना है, 1। ये तो माइनस ऑलरेडी है तो 1 लिख दिए। ठीक, प्लस माइनस √बी का मान कितना है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए है, ए का वैल्यू कितना है, 2। सी है, अब सी का वैल्यू कितना है, -4 है। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2। एक्स कितना आएगा, -1 प्लस माइनस √1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 4 16, 16 दुगना कितना आएगा, 32, है ना आएगा। अब देखिए 4, एक्स बराबर -1 प्लस माइनस रूट कितना हो गया, 32 और 1 33 हो गया। कितना हो गया, 32 और 1 33। एक बार देखिए बट्टा कितना है, एक बार क्या लिखेंगे, एक्स बराबर -1 प्लस
√33/4 और एक बार क्या लिखेंगे -1 माइनस √33/4 दो बार लिखेंगे। तो आपका मूलों का अस्तित्व क्या क्या आ गया, मूलों का अस्तित्व क्या क्या आ गया दोस्त, देख लीजिए मूलों का अस्तित्व क्या क्या आ गया, -1 प्लस √33/4 एगो -1 माइनस √33/4, ये आपका मूलों का अस्तित्व आंसर आ गया। समझ आया दोस्त, देखिए आप चलिए अगला क्वेश्चन फिर बता रहे हैं। तो तीसरा सवाल है आपका, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुने है, तो हल करते हैं। देखिए क्या लिखा, बड़ी संख्या, तो माना बड़ी संख्या क्या लेंगे, एक्स लेंगे, तो छोटी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 8 गुना एक्स, क्यों, क्योंकि 8 गुना लिखा हुआ, देखिए बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या का 8 गुना करते हैं तो कितना आया, छोटी संख्या 8x आया। अब प्रश्न अनुसार से, प्रश्न अनुसार क्या बताया, दोनों संख्याओं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं, तो क्या दिया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, मतलब क्या है समझ लीजिए, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर कितना दिया, दो संख्या वर्ग, ये वर्ग कर दिए, तो बड़ी संख्या क्या दिया हुआ, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हो गया 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको हम इधर लेके आए तो क्या बन गया 180, इसगल टू क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0। अब देखिए पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, जैसे शून्य विधि निकाले थे, जैसे शून्य निकाले थे द्विघात समीकरण में। अब देखिए निकालते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, देखिए बीच में ऐसा संख्या बैठाएं कि जोड़ या घटा करने पर कितना आ जाए, बीच पद मध्य पद का मान आ जाए, और यही संख्या गुना करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल प्राप्त हो जाए, यही है ठीक। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो x यहाँ बचा क्या, x माइनस 18, जो ब्रैकेट के अंदर है एगो इधर भी एगो ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, बचा क्या, अब ऐसा संख्या बैठाइए प्लस 10, तो x प्लस 10 एगो आया और एगो क्या आया -x माइनस 18, यदि हम x प्लस 10 लेते हैं तो क्या आता है 0 माइनस 10 माइनस कितना आया, एगो 10 आया और एगो देखिए x माइनस 18 बराबर कितना 0, x बराबर 0 प्लस 18, तो x का वैल्यू कितना आया 18, तो हम ऋणात्मक मान तो नहीं ले सकते हैं, ऋणात्मक मान नहीं ले सकते, तो पहला संख्या मेरा क्या हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गया मेरा 18, मतलब पहला संख्या, और दूसरा संख्या क्या हो गया, दूसरा संख्या मेरा क्या हो गया 8x है, तो 8 गुना 18 बराबर कितना हो गया 144, लेकिन क्या कहा गया दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर। देखिए दोस्त क्या है, छोटी संख्या का वर्ग दिया है, छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ है, बड़ी संख्या का 8 गुना है ना, तो छोटी संख्या का वर्ग देंगे तो बड़ी संख्या का 8 गुना, मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना कितना आया 144, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 144 लिख दिए यही वाला ठीक, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या उसको हटा दिए इधर तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो बना कितना 12, तो छोटी संख्या आपका आंसर क्या हो गया 12 हो गया आंसर आपका, और एक बड़ी संख्या क्या बन गया 18 आंसर हो गया। समझ आया दोस्त, तो वीडियो कैसा लगा आपको, चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें भी इस तरह का वीडियो या इस तरह का सवाल आपके बीच ला सकें,
तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।